दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, यदि आप कोई जमीन बैनामा कराने जा रहे हैं या कोई मकान बैनामा कराने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। मित्रों, यदि आप जानकारी नहीं करते हैं तो आप फंस सकते हैं। वह जानकारी ये है कि यदि आप स्वयं विक्रेता के जो क्रय कर रहे हैं जमीन या प्लाट, उसके परिवार वालों से, उसके घर वालों से खूब तहकीकात कर लें कि फला व्यक्ति की हम जमीन खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार की यह जमीन विवादित तो नहीं है या भाइयों में किसी भी प्रकार का इसमें कोई विवाद तो नहीं है या यह जमीन किसी न्यायालय में मुकदमे में विचाराधीन तो नहीं है। तब ही आप उस जमीन का बैनामा कराएं। तथा मैं आपको पुनः बताना ये चाहूंगा कि आप स्वयं जब जानकारी कर लेंगे, उसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से तहसील में जाकर के मुआयना करा लें कि यह जमीन किस प्रकार से विक्रेता को मिली, विक्रेता के नाम कैसे दर्ज हुई। जब आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही बैनामा कराने की सोचें। मित्रों, जब आप बैनामा कराने जाएं तो यहाँ पर आपको यह बात भी ध्यान देना है कि जितने रकम की आपकी विक्रेता से बातचीत हुई है, मान लीजिए 50 लाख रुपए की आपसे उससे बातचीत हुई कि 50 लाख में यह जमीन हम खरीद रहे हैं, तो पूरी रकम आप दिखाएंगे बैनामा के प्रपत्र में। यदि पूरी रकम आप नहीं दिखा रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, क्योंकि विक्रेता के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे टैक्स लग सकता है या तो मुझे पैसे की नगद आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप जमीन के लालच में बिल्कुल ना फंसें। जितने रकम की आपसे बातचीत हुई है उस जमीन की पूरी रकम आप अपने बैनामा के कागज में दिखाएं, तथा जो आप बैनामा के कागज में दिखाएं वो रकम को कैसे देना है ये भी आपको याद रखना चाहिए कि विक्रेता को आप बैंक के माध्यम से लेन देन ही करें, नगद नहीं। बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से या उसके विक्रेता के खाते में आप पैसा देकर उसका जो आपको रिसीविंग मिलेगी बैंक की, उसको या तो चेक को आप अपने बैनामा के प्रपत्र में लगावें। क्योंकि आपका पैसा गाढ़ी कमाई का है, आपका पैसा नंबर 1 का है। आप यदि पूरी रकम उसमें नहीं दिखाते, ऐसी कभी कभी हालात आ जाते हैं कि जो आपने बैनामा कराया है उसमें चूंकि भविष्य कोई देख करके नहीं आता, कभी कभी ये ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपत्ति लग जाती है। बैनामा जैसे आप कराए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू, वहां पर आपत्ति लग गई। आपत्ति लगने के बाद
यदि आपने आधी रकम ही उसको दिखा दिया, आधी रकम नगद दे दिया, ऐसी स्थिति में आप फंस गए। मित्रों, जिस प्रकार से जैसे आपत्ति लग गई और आपने आधी रकम उसको नगद दे दिया और आधी रकम को आप अपने बैनामा में दिखा दिया, ऐसी स्थिति में हालात ये कभी कभी होते हैं कि विक्रेता के द्वारा यह कहा जाता है कि आप अपना पैसा ले लीजिए और आप हमारी जमीन हमको वापस कर दीजिए। तो आप चूंकि बैनामा के प्रपत्रों में आधी रकम ही उसको दिए हैं, आधी तो नगद दिए हैं, नगद वाला आपको वापस नहीं मिलेगा। चूंकि आपत्ति लग चुकी है, मुकदमा न्यायालय में चलेगा, आपने 50 लाख रुपया उसको दे डाला है, पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आपने दे दिया और मुकदमा भी आपको झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ना फंसे, लालच में बिल्कुल ना आए। आप विक्रेता से यह कहें कि जितने रकम की हमारी आपकी बातचीत हो रही है वह पूरी रकम मेरी नंबर 1 है और मैं पूरी रकम ही बैनामा के प्रपत्रों में दिखाऊंगा। यदि आपको जमीन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए आप वहां। मित्रों, इस प्रकार से आप बिल्कुल फंसेंगे नहीं और यदि ऐसे कोई हालात आते हैं तो आपका पूरी रकम जो आपने दिया है, जो प्रपत्र में आपने दिखाया है, पूरी रकम आप उससे वापस मिल सकती है आपको। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा तथा इसी प्रकार की कानून की जानकारी लेते रहने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।